हाय गाइस, नमस्कार जी। मैं रोहित कुमार, रोहित टेक्निकल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है जी। मैं आपको पढ़ाता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैं आज आपको पढ़ाऊँगा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जिसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी कहते हैं। हम इसको पढ़ते हैं डिप्लोमा में, सेकेंड ईयर में, फोर्थ सेमेस्टर में। इसी प्रकार से बीटेक में पढ़ते हैं थर्ड ईयर में, फिफ्थ सेमेस्टर में। आज हम इसकी स्टडी करते हैं। चलिए हम आज जानते हैं कि सोम क्या है, सोम किसे कहते हैं, या फिर मास को क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले हमें जानेंगे यहाँ पे किसका एक नाम है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। क्या नाम है? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। यहाँ पे ये पता चलता है कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, यानी इसमें कहीं ना कहीं मैकेनिक्स रही होगी, तभी तो यहाँ पे मैकेनिक्स नाम यहाँ पे ऐड किया गया है। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक ढंग से अगर बात करें इसको, तो सबसे पहले एक मैकेनिक्स है जिसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। मैकेनिक्स की अगर हम बात करें, मैकेनिक्स में 3 सब्जेक्ट आते हैं। एक सब्जेक्ट आता है हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और दूसरा सब्जेक्ट आता है हमारा सॉलिड मैकेनिक्स, और तीसरा सब्जेक्ट आता है जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स आता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम बेसिक रूप से अगर बात करें, यहाँ पर हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ सॉलिड मैकेनिक्स के बारे में अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर हम स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हैं। अब फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर मुख्य रूप से 2 चीज़ों का अध्ययन करते हैं, एक लिक्विड का और दूसरा गैस का। यहाँ पर हम सबसे पहले मैकेनिक्स की अगर बात करें, तो मैकेनिक्स क्या होती है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो मैकेनिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस, इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस which deal बिहेवियर ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स। यहाँ पे हम मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं? मुख्य रूप से फोर्स के बारे में पढ़ते हैं या उसके प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अगर हम बात करें तो फोर्स मुख्य रूप से है, और सॉलिड मैकेनिक्स की बात करें अगर, तो स्ट्रेस मुख्य रूप से पढ़ते हैं। और फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर लिक्विड और गैस पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की अगर बात करें तो इसमें हम रिजिड बॉडी का स्टडी करते हैं। कौन सी बॉडी का? रिजिड बॉडी का। इसमें हम रिजिड बॉडी का स्टडी करते हैं। जबकि यहाँ पे जो बॉडी पढ़ते हैं, यानी सोम की बात करें या सॉलिड मैकेनिक्स की बात करें, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी का मीन्स ये हुआ कि जिसमें डिफॉर्मेशन हो, और रिजिड बॉडी का मीन्स ये हुआ कि जिसमें डिफॉर्मेशन ना हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे नो डिफॉर्मेशन, और यहाँ पर लिख देंगे हम डिफॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर हम बात करें अगर, तो यहाँ पे जो हम बॉडी पढ़ते हैं उस बॉडी का नाम देते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये जो डिफॉर्मेशन है, एक बार लोड अप्लाई करने पे लगातार कंटिन्यू डिफॉर्म होता जाता है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सोम, इसको हम क्या नाम दिए? सॉलिड मैकेनिक्स या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे हम मुख्य रूप से हम न तो यहाँ पे हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़ रहे हैं, न तो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स को भी हम बाद में पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को भी बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या? यहाँ पर हम पढ़ेंगे सॉलिड मैकेनिक्स। क्या पढ़ेंगे? सॉलिड मैकेनिक्स, जिसको हम एक नाम से और बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसमें हम पढ़ते क्या है मुख्य रूप से? इसके अंतर्गत में हम पढ़ते हैं स्ट्रेस, या कह सकते हैं लोड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लोड और डिफॉर्मेशन पढ़ते हैं, या हम लिखिए स्ट्रेस पढ़ते हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्ट्रेन पढ़ते हैं।
इसमें हम मुख्य रूप से लॉ के रूप में अगर बात करें हम तो हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं। इस लॉ को फॉलो करते हैं, हुक्स लॉ को। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, जिससे एक कांस्टेंट प्राप्त होता है। उस कांस्टेंट का हम नाम रखते हैं यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और हम बात करें यहाँ पे तो हम मुख्य रूप से यहाँ पे जो पढ़ते हैं लोड पढ़ते हैं, लोड के साथ साथ स्ट्रेस पढ़ते हैं। लोड के बारे में अगर जानना चाहें तो क्या होता है चलिए हम समझते हैं। तो उसको हम समझने से पहले हम फोर्स के बारे में समझ लेते हैं। किसके बारे में? फोर्स के बारे में। फोर्स के बारे में बताया अगर तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इट इज अ एक्सटर्नल फैक्टर विच कैन पुश आर पुल, जो पुश कर सकता है या फिर पुल कर सकता है या फिर किसी बॉडी में स्थिति परिवर्तन कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। फोर्स की अगर हम बात करें अगर फोर्स मुख्य रूप से या मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो जो हम देखते हैं उसमें तीन रूप से देखा जा सकता है। एक तो मैकेनिकल फोर्स देख सकते हैं, मैकेनिकल फोर्स, एक तो हम मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं, और एक होता है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और अगला जो फोर्स हमारा होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए इसमें क्या डिफरेंसेस हैं थोड़ा हम इसको समझते हैं। यहाँ पे हमको जो यहाँ पे मीडियम चाहिए, यहाँ पे हमने कहें कि जो हमको यहाँ पे मैकेनिकल फोर्स में हम किसको हम क्लासिफाइड करेंगे, मैकेनिकल फोर्स किसको कहेंगे या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसको कहेंगे या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स किसको कहेंगे, थोड़ा हम इसके बारे में समझ लेते हैं। और लोड में और मैकेनिकल फोर्स में क्या सिमिलरिटी है थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। तो मैकेनिकल फोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो मैकेनिकल फोर्स में हमको डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता होती है, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता होती है। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे नो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? नो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। सेम केस ग्रेविटेशनल फोर्स में होता है। अब अगर हम लोड के बारे में बात करें तो लोड क्या होता है उस पर हम समझते हैं। लोड बेसिक से बात करें अगर तो लोड कुछ नहीं है, लोड एक प्रकार का फोर्स से ही आया है, लेकिन वो कंबाइंड है फोर्स का। बताएगा लोड के बारे में अगर हम बात करें तो लोड क्या होता है? व्हाट इज लोड? पहले हम इसको समझते हैं। लोड हमारा क्या है? जनरली कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, तो लोड को हम क्या कहते हैं? कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी एक्सटर्नल फोर्स का कंबाइंड इफेक्ट होता है। और लोड की अगर बात करें, लोड एक प्रकार का जनरली मैकेनिकल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? मैकेनिकल फोर्स होता है। तो यहाँ पर हम बात कर, जबकि हम लोग फोर्स के बारे में जानते हैं, फोर्स हमने अभी पढ़ा है। फोर्स मुख्य रूप से तीन हमने देखा, जिसमें क्या दिया? एक नाम दिया था मैकेनिकल फोर्स, और एक नाम दिया था हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और अगले फोर्स का हमने नाम दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स। और जबकि हमने मैकेनिकल फोर्स में हमको डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में ऐसा आवश्यकता हमको नहीं पड़ती, ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स में आवश्यकता पड़ती है। अब फोर्स और मैकेनिकल फोर्स, लोड और मैकेनिकल फोर्स में यही सिमिलरिटी है कि लोड जो होता है हमारा जनरली एक मैकेनिकल फोर्स ही है, क्योंकि यह कंबाइंड इफेक्ट एक्सटर्नल फोर्स का कारण आता है। और कंबाइंड इफेक्ट कैसे आएगा? जब कोई बॉडी में फिजिकल कांटेक्ट होगा तभी आएगा। और जबकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में हमको डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो लोड और फोर्स में मुख्य रूप से एक ही मिलता है, एक मैकेनिकल फोर्स मिलता है। मैकेनिकल फोर्स ही एक प्रकार का हमारा लोड है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो अब इसके बारे में हम जानेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है। मतलब अगर हम इफेक्ट ऑफ फोर्स या फोर्स कितने प्रकार से इफेक्ट लग सकते हैं, हम इसको देखते हैं।
अब हम सब देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ फोर्स कैसे होता है। चलिए देखते हैं हम सब। तो फोर्स को लगाकर हम कई प्रकार के इफेक्ट हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम फोर्स लगाते हैं हम किसी बॉडी पर। एक बॉडी ले लेते हैं और उस बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई कर देते हैं जिसका डायरेक्शन हमारा टेंसाइल है, या ये कहे कि हम उसको इलांगेट कर रहे हैं। एक लोड अप्लाई कर दे रहे हैं P, एक इधर लोड अप्लाई कर दे रहे हैं P। इस प्रकार के हम लोड को, इस प्रकार के फोर्स इफेक्ट को हम क्या कहेंगे कि टेंसाइल फोर्स लग रहा है। इस प्रकार के हम क्या बोलेंगे कि टेंसाइल फोर्स यहाँ पे हमारा लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। नेक्स्ट नंबर में अगर हम बात करें, अगर हम बॉडी ले लेते हैं, फिर यहाँ पे हम टेंसाइल ना करके हम इस बार हम कंप्रेस में दिखा देंगे। तो इसको हम क्या नाम देंगे, यहाँ पे P अप्लाई लोड यहाँ भी कर देंगे, यहाँ पे हम नाम देंगे कंप्रेसिव फोर्स। नेक्स्ट लोड की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे पहले हम थोड़ा समझते हैं। देखिए टेंसाइल फोर्स के बारे में बात करें, यानी कोई बॉडी है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें इलांगेट हो रहा है, यानी जिसको हम खींच रहे हैं, जिसको हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। यानी कहें अगर हम तो वहाँ पे पुश कर रहे हैं, सॉरी पुल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। जबकि कंप्रेसिव फोर्स में क्या कर रहे हैं, हम कंप्रेसिव फोर्स में अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, यानी उस बॉडी को हम एक इस साइड से एक इस साइड से धक्का दे रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, तो एक बॉडी लेते हैं, फिर अगेन बॉडी फिर हम कंसिडर किए। फिर यहाँ पे हम देखें, अब हम बॉडी के हम पढ़ेंगे। अगर इसी ये बॉडी है, मान लेते हैं हम, ये क्या है, बॉडी है हमारी, और इस बॉडी को अगर हम क्या करें, एक फोर्स हम ऐसे लगाएं, एक फोर्स इस तरीके से लगाएं, तो भी एक फोर्स का इफेक्ट होगा। तो इस प्रकार के इफेक्ट को हम बोलेंगे यहाँ पे ट्विस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है। हम थोड़ा डायग्राम में भी देख लेते हैं, डायग्राम में भी समझ लेते हैं। तो एक मान लेते हैं हमें एक इधर से अप्लाई हो रहा है और एक हम मान ले रहे हैं कुछ इधर से अप्लाई हो रहा है। ठीक है। अगर ये बेसिक रूप से अगर हम बात करें तो एक कपल ऑफ फोर्स होता है। क्या होता है, कपल ऑफ फोर्स होता है। ठीक है। सेट ऑफ फोर्स होता है जिसमें एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, एक क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम करता है, और एक काम क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम करता है हमारा। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्विस्ट हो रहा है यहाँ पे। तो हमारा जो पहला जो था उसमें हमारा टेंसाइल फोर्स था, दूसरे में क्या था, हमारा कंप्रेसिव फोर्स था, और तीसरे में जो हमें ट्विस्ट कर रहे हैं, यानी इस तरीके से मरोड़ दे रहे हैं, तो वहाँ पे जो हमें प्राप्त हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है, ट्विस्ट टाइप का फोर्स प्राप्त हो रहा है, या कहें कि ट्विस्ट हो रहा है वहाँ पे। अब हम नेक्स्ट इफेक्ट के बारे में देखेंगे। अब नेक्स्ट इफेक्ट हम मान ले रहे हैं, नंबर 4 में है। मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, यहाँ हम ये कह रहे हैं कि कोई बीम ही है। जैसे यहाँ पे दो लोड इधर से अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी ऊपर साइड कार्य कर रहे हैं, और यहाँ पे एक फोर्स हमने लगा दिया। क्या लगा दिया, एक फोर्स हमने लगा दिया। अब हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अभी हमको कोई जानकारी यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर इस बॉडी पे बहुत ज़्यादा अगर एक फोर्स होगा, अगर लगा जाए तो क्या होगा, बॉडी धीरे धीरे क्या होगी, नीचे को झुकते जाएगी, कुछ इस शेप का ऐसे बनेगा। तो इस प्रकार के इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं बेंड बोलते हैं। इस प्रकार के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, बेंड बोलते हैं। नेक्स्ट का इफेक्ट हम बात करें, अगर मान लेते हैं एक बॉडी है, एक बॉडी है, इस पे जो कि डी डिस्टेंस पर है, किस डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस पे है, डी क्या है, डिस्टेंस है, और एक इस साइड से लोड कार्य कर रहा है और एक इस साइड से लोड कार्य कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अगर इस इधर से मान लेते हैं पी लोड है, इधर से भी मान लेते हैं पी लोड है, जबकि देखिए कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर है। ये कैसे फोर्स है, नॉन कोलिनियर है। यहाँ पे अगर हमारा ये लोड अगर इस बॉडी पे लगे, अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फोर्स लगे या बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड में अगर लगे, तो क्या होगा, एक समय इसके जो मॉलिक्यूल है, यानी जो इसमें इस बॉडी के अंदर जो इंटर एटॉमिक फोर्स है या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, अगर इसके फोर्स को नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, नहीं सह पाएंगे, तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक कब होगा, जब इसके मॉलिक्यूल इधर फोर्स लगाए, इधर भी फोर्स लगाए, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर, या कहें कि एक लेयर दूसरे लेयर पर स्लाइड करने की कोशिश करेंगे। एक समय ऐसी स्थिति आएगी कि इस फोर्स को ये लोग सहन नहीं कर पाएंगे। जब सहन नहीं कर पाएंगे तो उस समय क्या होगा, यह मटेरियल हमारा फेल कर जाएगा। तो उस समय जब हमारा मटेरियल फेल करेगा, फिर टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा।
तो उस प्रकार हम इस मटेरियल को मटेरियल हमारा टूट जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग बोलते हैं। ब्रेकिंग बोले या फिर शियरिंग बोले, इस मटेरियल इस प्रकार के इफेक्ट हम क्या बोल सकते हैं, ब्रेकिंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ब्रेकिंग और शियरिंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, शियरिंग बोल सकते हैं। अब अगर हम इसको जब अध्ययन करेंगे, जब स्टडी करेंगे इसको हम, तो इसके कारण कई प्रकार के स्ट्रेस क्रिएट होंगे, जैसे कि शियर स्ट्रेस आ सकता है और भी प्रकार के स्ट्रेस देखे जा सकते हैं। तो गाइस हम फाइनली 5 प्रकार के इफेक्ट को हमने देखा। इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा, टेंसाइल टाइप का फोर्स देखा, फिर कंप्रेसिव टाइप का फोर्स देखा, फिर उसके बाद हमने एक ट्विस्ट देखा, फिर उसके बाद बेंडिंग केस का देखा, उसके बाद हमने देखा ब्रेकिंग या शेयरिंग जिसको बोलते हैं, हमने ये देखा। अब हम जब पढ़ने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस, क्या होता है स्ट्रेस, इसके बारे में हम कोशिश करेंगे जानने की। कंसेप्ट ऑफ